कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शेट्टी के साथ मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट स्कूल मल्लेपल्ली का भी तफसीली दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने तमाम शोबेजात की तफसीलात हासिल की और इन शोबेजात की खदमात को बेहतर बनाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप साहब के साथ नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का हमने तफसीली दौरा करा। यहाँ पे DCHS मैडम, सुप्रिटेंडेंट मैडम और तमाम ज़िम्मेदार भी, और मेरे साथ ज़फ़र साहब को एरिया मुकामी कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे मौजूद थे। ये एक तफसीली दौरा आज यहाँ पे हुआ जिसमें क़रीबन 2 घंटे पूरे नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का और एक गवर्नमेंट स्कूल मल्लापल्ली का तफसीली दौरा किया गया। कलेक्टर साहब ने इन डिटेल हर एक महकमे का, हर एक डिपार्टमेंट का पूरे तफसीलात लिए और वहाँ के रिक्वायरमेंट्स, हमें जो यहाँ के सर्विसेज को बेहतर करने के लिए जो ज़रूरत थे वो उनके सामने रखे। और एक 2 घंटे की तफसील मीटिंग के बाद उन्होंने हमारे रिक्वायरमेंट्स को देखा और हमें ये मुतमईनी दी कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में और जो बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर सैंक्शन हो गए। यहाँ के मेंटेनेंस के लिए इमीडिएट उन्होंने कहा कि वो सैंक्शन देंगे, और जो महकमे में और स्टाफ को बढ़ाना है और इक्विपमेंट्स को बढ़ाना है उसके लिए भी उन्होंने मंजूरी दी है। आज शाम में यहाँ के ज़िम्मेदार उनके साथ मिलकर और एक तफसीली मीटिंग करेंगे और यहाँ के जो तमाम जो ज़रूरियात है उसका सैंक्शन लेंगे। एक बड़ा कामयाब आज नुमाइंदगी हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, और एक 2 घंटे का तफसीली दौरे के बाद मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में और बेहतर सहूलत हम यहाँ पे लेके आएंगे और बेहतर डॉक्टर्स, ज़्यादा डॉक्टर्स की हमने मांग की है, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे मिलेंगे, और फंड्स की हमने मांग की है ताकि यहाँ का जो मेंटेनेंस वर्क है इसको और अच्छी तरीके से करेंगे। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल को और बेहतर कर सके। शुक्रिया। मल्लेपल्ली में तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल का भी दौरा हुआ था, इसके ताल्लुक से तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम के जो दौरा हुआ, वहाँ पे जो अभी हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड था, मेरे फंड से मैंने उस स्कूल को एक फ़ंड अलॉट किया था और वहाँ पे तेलुगु मीडियम के पूरे मेंटेनेंस की रिपेयरिंग हो रही थी। आज कलेक्टर हैदराबाद साहब को मैंने वहाँ पर लेके गया और उनको तफसीली तौर पे उनको बताया। उन्होंने देखा है और तमाम वहाँ के DAO को और तमाम को ज़िम्मेदारों को ये कहा कि जो 37 गवर्नमेंट स्कूल्स नामपल्ली के, उनके पूरे तफसीलात और वहाँ का क्या मेंटेनेंस वर्क है वो लेके आए। इंशाल्लाह वो भी DO भी आज शाम में कलेक्टर साहब के पास तमाम जो 37 गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके पूरे डिटेल्स लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बहुत अच्छा बेहतर करेंगे, चाहे वो तेलुगु मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। हम पुरजोर ये कोशिश करेंगे जो 37 गवर्नमेंट स्कूल्स जो नामपल्ली हल्के में उसको बेमिसाल बनाएंगे, और 1 साल में हर एक गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बराबर लगा के रहेंगे। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।